हाय हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम देखेंगे जीके की कुछ महत्वपूर्ण पूरे 50 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, अगले बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी तैयारी करते हैं दोस्तों, आरआरबी रेलवे की परीक्षा की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न उसके लिए उपयुक्त है दोस्तों। इसलिए ये प्रश्न आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? तो हमसे पूछा गया है कि भारत की पहली पंतप्रधान कौन थी दोस्तों, महिला पंतप्रधान कौन थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला पंतप्रधान थी। तो चलिए हम जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों ये प्रश्न आईएमपी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। बहुत मतलब बहुत, आप गिन भी नहीं सकते इतने परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान में रखिए कि ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न भी आईएमपी है। ये भी प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा गया है और आगे पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आईएमपी है, बहुत आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था। हमारे पांचवा प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। हम ये जो भी प्रश्न ले रहे हैं, ये प्रश्न सारे परीक्षा में रिपीट हुई है, इसलिए प्रश्न आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे भी ये रिपीट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हमसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय राज्य केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल, छठा सवाल है, भारतीय संविधान की कुल धाराएं कितनी होती है? दोस्तों धाराएं यानी कि कलम। धाराएं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कलम। धाराएं मतलब कलम दोस्तों। तो हमारे संविधान में कुल कलम यानी कि धाराएं कितनी है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 धाराएं हैं। धाराएं यानी कि इसका मतलब कलम होता है दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत ऑप्शन डी, दांडी से की थी दोस्तों। आपका अगला सवाल, आठवां सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? दोस्तों ये भी प्रश्न आईएमपी है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ जी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। आपका अगला सवाल, नौवां सवाल देखिए दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो हमसे पूछा गया है कि लाल किला कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। लाल किला दिल्ली में स्थित है। आपका 10वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये वंदे भारत गीत किसने लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे भारत ये गीत लिखा है। आपका अगला सवाल, 11वां सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला सवाल, आपका 12वां सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न भी IMP परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपका अगला सवाल, 13वां सवाल है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का दोस्तों असली नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी बराबर है। आपका अगला सवाल, 14वां सवाल, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आपका अगला सवाल, 15वां सवाल है। 15वां सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपसे पूछा गया है देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, WC बैनर्जी। इनका पूरा नाम है दोस्तों वेमित चंद्र बैनर्जी। वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपका 16वां सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? आपका 17वां प्रश्न है, IMP प्रश्न है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। आपका अगला सवाल, 18वां सवाल है, कश्मीर को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कश्मीर का मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है दोस्तों धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग यानी कि कश्मीर को भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल, 19वां सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आपका अगला सवाल, 20वां सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी है। हिंदी हमारे भारत के सभी राज्यों में लगभग बोली जाती है। आपका 21वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। कमल हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला सवाल, 22वां सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और उत्तर ध्यान से याद रख लीजिए, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट ही है। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है 23वां सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपका अगला प्रश्न है, उससे ही मिलता जुलता है दोस्तों, 24वां प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न देखिए, रामायण के लेखक कौन थे? ये प्रश्न IMP परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों और आगे भी पूछे जाने वाला है। तो देखिए रामायण के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण का लेखन किया है। आपका अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान के 2 सदनों का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भारतीय जो भारतीय सदन है उसके 2 सदनों का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक
एक का नाम लोकसभा है और दूसरे का नाम राज्यसभा। तो चलिए हमारे 27वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। 27वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। यहाँ पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर ये हॉकी है। बहुत सारे लोग क्रिकेट मारते हैं, तो क्रिकेट नहीं है, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका अगला सवाल, 28वां सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कुल 22 भाग है। ये बात ध्यान में रखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन बी 22 भाग है। आपका 29वां सवाल है। 29वां सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका 30वां सवाल, है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, ताम्रपट के बारे में कौन सा बयान सही है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो ताम्रपट है, तो ताम्रपट के बारे में कौन सा बयान सही है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमसे बताया गया है कि यह एक प्रकार का धातु है। तो ताम्रपट एक प्रकार का धातु भी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला सवाल 32वां सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। आपका अगला सवाल 33वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसने लिया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपका अगला सवाल है दोस्तों 34वां सवाल, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। आपका अगला सवाल है, आपका 35वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टीशन शब्द किससे संबंधित है? तो हमसे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टीशन शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाजन। विभाजन से पार्टीशन शब्द संबंधित है। आपका 36वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला सवाल है 37वां सवाल, भारत के किस राज्य को सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान को सूरज की भूमि कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरज गर्म होता है, और सूरज की गर्मी जैसी गर्मी कहाँ पर होती है? तो वो राजस्थान में होती है। तो इसलिए सूरज की भूमि राजस्थान को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है 38वां सवाल, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील है। आपका 39वां सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपका 40वां सवाल है। 40वां सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह जी का जन्म लाहौर में हुआ था। आपका 41वां सवाल है, यहाँ पर गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। आपका अगला सवाल 42वां सवाल दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग का नाम क्या है? तो भारतीय फिल्म उद्योग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बॉलीवुड। बॉलीवुड हमारे भारतीय फिल्म उद्योग का नाम है। आपका अगला सवाल 43वां सवाल, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किस वर्ष
शुरू हुआ था। तो इसका मतलब है महात्मा गांधी ने दांडी आंदोलन कब किया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी आंदोलन किया था। आपका अगला सवाल है, देखिए, कौन सा भारतीय राज्य आलू की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य आलू की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य आलू की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल 45वां सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद है। आपका अगला सवाल, देखिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको पहले बताया है इसी वीडियो में, वो थे विमित चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। आपका अगला सवाल, देखिए, अगला सवाल देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों ऑप्शन सी प्रतिभाताई पाटिल, हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हमारा अगला सवाल है 48वां सवाल, भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो पुरस्कार होते हैं दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग में, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों से दिए जाते हैं। ऑप्शन ए बराबर है। आपका 49वां सवाल, भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय गणराज्य की स्थापना 26 नवंबर 1950 में हुई थी। चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों 50वां सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न ज़रा से भी अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही नवनवीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू।